ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 6/7/2025 में अभी चल रहा है और चला हुआ 18/1/6/2006 18 जनवरी का चला हुआ ये मुरली है। तो 18 जनवरी का मुरली तो ऐसे भी विशेष होता है और हमें बहुत ही विशेष ध्यान से इस मुरली को सुनना है। आज बाबा दे रहा है शीर्षक संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। पार्टियां तो लोग बहुत मनाते हैं, तो हमें बाबा कहता है संकल्प, समय और बोल के बचत भी करो और सफलता को भी प्राप्त करो, ऐसी सेरेमनी मनाना है। निराश आत्माओं में आशा के दीप जला दो, निराश आत्माओं के अंदर आशा के दीप जला देना है। आज स्नेह का दिन है। 18 जनवरी स्नेह का लेन देन का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। बाबा के प्यार में ना सहज योगी बनते हैं, जैसे कि माँ अपने बच्चे के प्यार में सहज योगी बन जाती है। सहज ही रात दिन जागना पड़े, सेवा करना पड़े, खूब काम करना पड़े, लेकिन सहज करती है, मेहनत नहीं। उसी तरह हम बच्चे बाबा की याद में, प्यार में सब कुछ समर्पण करते जाते हैं, तो सहज योगी बन गए। तो स्नेह सभी अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह कोई देह का आकर्षण में नहीं लाता है। जैसे एक बच्चे को पालती है माँ, तो दुनिया में कितना भी मेला आदि लगा हो, लेकिन अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वो मेले आदि छोड़ देगी, आकर्षण खत्म हो गया। उसी तरह यहाँ हम लोग को प्यार हुआ है भगवान से, परम पिता परमात्मा से। उसके प्यार में देह के संबंधी या देह का आकर्षण, दुनिया का सब कुछ न्यारा, उससे न्यारा बनते जा रहे हैं। तो स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का ही वरदान मिला है। स्नेह जन्म से ही मिल रहा है। बहुत कीचड़ में सने हुए आए थे, फिर भी बाबा बोला वाह मेरे बच्चे वाह। तो इस बाबा का वरदान तो हम लोगों को जन्म से ही मिल गया। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति होती है। जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके वो प्यार हमें बदल देता है, अपने रंग में ढाल देता है। तो ये प्यार इतना पावरफुल होता है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे चारों ओर देखे बाबा। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरा है लवलीन बच्चे। कौन सा बनना है, लवली बनना है कि लवलीन बनना है? लवलीन बनना है, मतलब समा जाना है। बाप के प्यार का रंग हमारे ऊपर इतना चढ़ जाए कि हमारे में हमें देखिए, जैसे ब्रह्मा बाप को कोई देखता था तो पता नहीं चलता था कि अभी सिंगल ब्रह्मा बाबा हैं कि शिव बाबा आए हुए हैं, ये पता ही नहीं पड़ता था। तो लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। सहज रहते हैं। कोई कितना भी कुछ कह रहा है, बोल रहा है, लेकिन आप उसी गति से चलेंगे जो बाबा बोल रहा है। कोई कितना भी रोक रहा है, ठोक रहा है, तो रुकेंगे क्या? नहीं रुक पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही सहज रहते हैं। हर जो बाप से प्यार करते हैं, लवलीन बच्चे रहते हैं, वो सहज रहते। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया। हमेशा समर्थ, समअर्थ, मतलब एक बराबर स्थिति, एक रस स्थिति हमें बना लेनी है। तो आज के दिन को, स्मृति को समर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। अगर ब्रह्मा बाबा रहता तो सब तो ब्रह्मे बाबा से मिलने जाता। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा क्या बन गया? बैकबोन बन गया, गुप्त हो गया और बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। तो व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप से साथी बन गए। तो इसीलिए हर वक्त महसूस होता है, जब भी कोई विघ्न आता है तो बाबा साथ है, महसूस होता है। तो आज की इस स्मृति को सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया है। किसको कार्य दिया बाबा? केवल बच्चों को नहीं दिया है। बाबा क्या बोला आज कि मालिक सो बालक बनाकर, बालक सो मालिक, बालक सो मालिक बनाकर सर्वशक्तिमान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को ये जिम्मेवारी दे रहा है। केवल बच्चों को नहीं दे रहा है। इसीलिए बाबा पहले बोलो ना कि लवली और लवलीन बच्चे। तो लवली तो सभी हैं, लेकिन लवली बच्चों को भी जिम्मेवारी बाबा नहीं देता है, लवलीन बच्चों को जिम्मेवारी देता है।
तो सर्वशक्तिमान बन मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग यथा शक्ति तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने और विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। यथा योग बाबा भक्ति माने में बोलते ना यथा शक्ति तथा भक्ति, लेकिन यहाँ पर बाबा क्यों यूज किया यथा योग? क्योंकि बच्चे नंबरवार है। बाबा तो पूरा शक्ति दे रहा है कि बच्चे जितना योग कर सकते हो करो, तो यथा योग हो गया। तो यहाँ पर हमें निरंतर योगी रहेंगे तो निरंतर सफलता मूर्त बनेंगे और विश्व का परिवर्तन कार्य कर पाएंगे। तो बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्व के प्रति और विश्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे। बाबा से जो शक्ति ज्ञान गुण मिल रहा है वो अपने लिए परिवर्तन का कार्य में लगा रहे हैं और विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा रहे हैं। तो बाप दादा ऐसी मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी। ऑलराउंडर सेवाधारी किसको कहा जाएगा? जो हर एक सेवा में एकदम नंबर 1 रहे, आगे रहे। ये नहीं कि खाली मुरली सुना रहे हैं या केवल भोजन बना रहे हैं या केवल सफाई कर रहे हैं, नहीं है। जो भी कार्य मिले हाँ जी कर देना, हाँ सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। तो ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी और बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। किसको किसको मुबारक दे रहे हैं? सब याद नोट करेंगे। बाबा आज बहुत गुप्त रूप से बाबा सबको दिखा रहा है आईना कि जो सदा बाप दादा ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के समान एकदम उमंग उत्साह में रहने वाले, यानी कि ब्रह्मा बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो देश के बच्चे भी कम नहीं तो विदेश के बच्चे भी कम नहीं, है ना। देश के आज ये भी बोल सकते हैं ना कि ऑफलाइन जो आ रहे हैं सेंटर में आ रहे हैं वो भी बच्चे कम नहीं, तो ऑनलाइन बच्चे भी कम नहीं हैं, वो बहुत अच्छे से। और ऐसे भी बोला जाता है ना दूर का ढोल सुहावन होता है, तो दूर में ढोल बजता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह दूर अगर जो बच्चे नहीं पहुँचे सेंटर या बाबा को नहीं देखे फिर भी इतना महसूस वो कर रहे हैं कि जो सामने वाले से भी ज़्यादा हो रहा है उनका स्थिति पावरफुल। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम दूर हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम पास है तो बहुत कर ले रहे हैं, या हम पास है तो नहीं कर पा रहे। नहीं, हर स्थिति में हमें बाप समान एकदम अचला डोल होकर उमंग उत्साह के साथ ऑलराउंडर बनकर सेवा करते चले जाना है। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को दिल ही दिल में महिमा भी करती हैं और गीत गाते, वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत गाते। अभी सभी वाह वाह हैं, बच्चे हो ना हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं सभी कि सभी बच्चे मुबारक स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हम भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर बहुत फखुर होता है, नशा होता है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं, बाप अपने आप को भी शिव बाबा अपने आप को भी नशा चढ़ाया क्या? सारे कल्प में ऐसा कोई भी बाप नहीं जिसका हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा हो। है ऐसा बच्चा है किसी का बाप का? लेकिन बाप का हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी है। तो आप सभी तो स्वराज अधिकारी राजा तो हो ना, प्रजा नहीं हो। मतलब ज्ञान सुनते सुनते अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेना, स्वराज अधिकारी बन रहे हैं। तो बाबा को नशा चढ़ता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो कई बच्चे जब रूरिहान करते हैं तो कहते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दे दिया है। विचित्र दर्पण क्या है? ज्ञान का दर्पण है ना, तो ज्ञान के दर्पण में चेक करो हम कहाँ तक क्या क्या बन रहे हैं। तो उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन सा पद पा रहा हूँ। जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? तो पहली लाइन वाले जानते होंगे ना कौन सा दर्पण? जानते हैं, वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। तो ज्ञान से हम अपने
स्थिति को चेक करें कि क्या हम स्वराज अधिकारी बने हैं। अब कोई कहे कि हम भाई हैं, हम नहीं कर पाएंगे, या लोग हमको मान नहीं देगा, या ये माता है, ये माता नहीं कर पाएगी, दूर दूर कैसे जाएंगे, हम तो बाइक से चल जाएंगे, या बोलेंगे कि हम माताएं तो उतना नहीं कर सकती हैं, या बहुत कुछ कर सकती है, बाबा माताओं को कलश दिया है। तो ये सब सोचना रॉन्ग है, ये सब सोचना रॉन्ग है। बस ब्रह्मा माँ है थी, यानी कि पुरुष हो या स्त्री, अगर हम शरीरधारी हैं तो हम माता का रूप है। अगर हम शरीरधारी हैं तो हम माता का रूप है, और केवल आत्मा रूप में है तो पुरुष के रूप में। तो अभी तो पुरुष के रूप में कोई भी नहीं, पुरुष बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुष तो एक ही है शिव बाबा। तो हम दिन रात ये सोचे मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। हाँ ठीक है, स्त्री पुरुष के रूप में आ रहे हैं तो युक्ति युक्त तो चलना सबको आता है, कहाँ कैसे बोलना है, क्या करना है, मतलब एक मर्यादा में रहकर करना है सब कुछ। तो वर्तमान समय जितना स्वराज अधिकारी हैं तो उस अनुसार विश्व के राज अधिकारी जरूर बनेंगे। तो स्वराज अधिकारी क्या, मैं आत्मा हूँ, ये स्वराज अधिकारी पहले रखना कि मैं आत्मा इस पर राज्य कर रही हूँ। अगर ये फीलिंग आ गया मैं स्त्री पुरुष हूँ तो ये भी एक विकारी दृष्टि हो गया। जैसे ही कई बार बाबा मुरली में बोला कि भाई बहन भी समझने में विकारी दृष्टि आ जाता है। और अगर हम आत्मा देखेंगे तो आदत पड़ जाएगा कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो ये आदत इतना पक्का कर लें कि न चाहते हुए भी याद आ जाए कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो अब अपने आप को देखो, दर्पण में देखो, स्वराज अधिकारी सदा बने हो कि कहीं कहीं फीलिंग आ जाता है मैं तो स्त्री हूँ। अगर हम लोग भी सोच लेते शुरू में कि हम तो गृहस्थ में हैं, बंधे हुए हैं, स्त्री हैं, कहाँ जाएंगे सेवा करने के लिए। लेकिन आज बाबा कहाँ कहाँ नहीं ले जा रहा है, सब जगह ले जा रहा है बाबा। तो बाबा कहते स्वराज अधिकारी सदा बनो। तो वाह, कभी अधीन कभी अधिकारी बन जाते हैं, कभी अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन होते हैं, कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, अधीनता है ना, फिर उड़ नहीं पाएंगे। आत्मा समझेंगे तो उड़ेंगे, पावरफुल बन जाए आत्मा बनकर तो पार कर लेंगे। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है तो बोलते हैं कि बाबा अब तुम गोद में लेकर हमको उड़ाओ इस परिस्थिति से, और उड़ा देता है कि नहीं बाबा, उड़ा देता है। कुछ समय वेट करने के बाद बाबा बोलते हैं ना, लोग भी बोलते हैं कि वेट एंड वॉच, तो थोड़ा इंतजार करो और देखो तो बाबा क्या करता है। सच में बाबा उड़ा देता है। तो अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति बना लें। तो अगर कभी अधीन और कभी अधिकारी बनते हो तो कभी आंखें धोखा देती है, कभी आंखें हैं, अचानक आप देख रहे हैं और देखते देखते आपका नज़र कहाँ चला जाता है, स्त्री पुरुष के भान में आ जाते हैं। आप देखिएगा ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे हैं, आता है कि नहीं। लेकिन फिर नज़र ऊपर कीजिए, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ। करना, ये मेहनत करना पड़ता है। हम लोग भी ऐसा होता है, इसीलिए क्योंकि कोई भी ज्ञान सुनाता है तो अपने अनुभव से सुनाता है। तो कभी आंखें धोखा देती है तो कभी मन भी धोखा देता है, कभी सुख धोखा देता है तो कभी कान धोखा देता है। अभी देखिए बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि पति से बोल रहे हैं कि हमको पवित्रता को धारण करना है, पति से बोल रहे पवित्रता को धारण करना है, और फिर पति मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो फिर दूसरे भाई से संपर्क में आ जाते हैं और फिर उससे बातचीत करने लगते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो कहाँ आपका विकार नष्ट हो रहा है। तो अगर मेरे अंदर विकार नष्ट हुआ है तो हम उसी आत्मा के साथ रहकर उसको हम बदल कर दिखा देंगे। ये चैलेंज लेना हम लोगों को, तब कहेंगे कि हाँ हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। हम लोग तो सब कुछ सहन किए हैं, मार पीट गाली सब कुछ सहन किए। मार का असर कहाँ हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ बहुत मार खाए हैं, लेकिन ये चमत्कार हम देखें कि एक उंगली तक दर्द नहीं किया आज तक। तो हमें देखना है कि मैं आत्मा हूँ, इस फीलिंग में हम रहें। उस समय ये थोड़ी सोचते थे कि ये हमको मार रहे हैं। उस समय ये फीलिंग आता था बाबा हम कितना मारे हैं कि आज हो रहा है, आज इस आत्मा को कितना कष्ट पहुंच रहा है बाबा। उस समय हम इसको मारे तो भी कष्ट में थी, आज ये मार रही, हमको तो कोई कष्ट नहीं हो रहा क्योंकि हम आपकी गोद में, लेकिन बाप बेचारा मार मार के भी थक रहा है। बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। आज हुआ ना,
आज कितना अच्छा, तो उस समय तो लगता था कितना समय लगेगा, लेकिन कितने कम समय में बदल गया सब कुछ। आज कितना अच्छा पाठ हो गया। तो अपने अनुभव से मुरली चेंज हो जाती है। अगर कोई इस ढंग से पढ़ाया, कोई उस ढंग से, तो अनुभव से भी मुरली चलानी है। तो व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है बहुतों को। वो क्या कर रहा, वो भी ऐसा कर रहा, अरे कौन क्या कर रहा उससे मतलब नहीं, बाबा की मुरली मेरे लिए क्या है, उसको धारण करना है। अगर कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध होता है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों का वरदान में मिला है, वह वर्षे में मिला है, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। अगर ये ज्ञान मिल चुका है, फिर भी हम देह की ओर आकर्षण हो रहे हैं कि ये शरीर है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये इतना सुंदर है, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये सब हम देख रहे हैं, तो मेरा अपने ऊपर ही रूलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बुद्धि बार बार शरीर को देख रही है, उसकी क्वालिटी को देख रही है। हमें तो आत्मा की क्वालिटी को देखना है, शरीर की क्वालिटी को भी नहीं देखना है, आत्मा की क्वालिटी को देखना है। तो सोचो, जो स्व के प्रति रूल नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को कैसे सुधारेगा, कैसे सुधारेगा। जो अपने ऊपर सुधार करेगा तब तो दूसरों को सुधार करेगा। तो विश्व पर रूल कैसे करेंगे, कैसे उसको स्टेज पे बैठाया जाए। वो खुद ही नीचे बार बार गिर जा रहा। और एक राजा था ना, तो वो राजा क्या किया कि देखना चाहता था कि प्रजा का हालत क्या है। वो भेष बदल के रहने लगा और अपना बहरूपिया को बैठा दिया। अब बैठा दिया तो वो जो बहरूपिया बैठा सीट पर, वो क्या किया कि बार बार बैठता था, फिसल के सिंहासन से नीचे गिर जाता था, फिर बैठता था, फिर गिर जाता था। सभी लोग हंसने लगते थे। तो क्या उसको राजा स्वीकार किया? वो तो हंसने लगा लोग। तो यहाँ भी तो हम लोग वही करते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई राजा मानेगा उसको? नहीं मानेगा। हमारी आत्मिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति। तो अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज अधिकारी के दर्पण को चेक करो कि कितना हम स्वराज अधिकारी बने हैं। दर्पण तो सबको मिला है कि नहीं मिला है? मिला है दर्पण। तो अपने आप को दिन भर चेक करें कि हम स्वराज अधिकारी बने हैं कि नहीं। दर्पण मिला है वो हाथ उठाओ तो, जिसको दर्पण मिल चुका है। मिला है ना अपने आप को देखने का? तो दर्पण में कोई दाग तो नहीं, देखो दाग तो नहीं। हम युगल को छोड़ रहे हैं, नहीं बाबा ये तो विकारी, हमको तो पवित्र रहना है, और दूसरे देहधारी पर आकर्षित हो रहे हैं। बाबा कई बार कहा है कि बच्चे अपने अंदर पवित्रता को धारण करो। सामने वाला कुछ भी कर रहा, उसका पाप आप पर नहीं चढ़ रहा है, वो चुकतू हो रहा, वो अपने आप न्यारा हो जाएगा। लेकिन पहले अपने आप को सुधारो। तो स्पष्ट है दर्पण सबके पास, स्पष्ट है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी का स्वमान दिया। मन ही मन बाबा को सौंपते थे, बाबा मैं तो पवित्र हूँ, अब जो कुछ भी हो रहा मेरे साथ उसकी जिम्मेवार अब मैं नहीं आप हूँ। ये तन मन जीवन किसको सौंपे? बाबा को। तो क्या कष्ट नहीं होगा बाबा को? भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि मार पड़ रहा है यहाँ और चोट लग रहा है भगवान को, दिखाए है ना, मार पड़ रहा है यहाँ, चोट लग रहा है भगवान को। एक बार एक जगह एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खाना परोस दिया गया और उसका नियम था ना कि हम खाना बर्बाद नहीं करेंगे। अब वो याद किया अपने इष्ट को। अब क्या हुआ ना कि जो इष्ट बने थे गुरु, वो बच्चों को बुला लिया और इधर वो खाना खाता जा रहा है और वो सारा खाना गोटा गोटा उसकी टोकरी में आता जा रहा है, वो गुरु के टोकरी में, और वो सारे बच्चों को खिलाता जा रहा है। पुआ पकवान फल फ्रूट सब उसके टोकरी में इमर्ज हो रहा है। ये खा रहा है और उधर जा रहा है, इसका पेट नहीं भर रहा है, मतलब पेट से ओवर नहीं हो रहा है। अब उस जो खिलाने वाला, जो उसको तड़पाने वाला था, वो उसका पूरा भंडार खत्म हो गया। अंत में हाथ जोड़ लिया कि अब नहीं खिलाएंगे। तो जहाँ भगवान की शक्ति काम करती है ना, वहाँ कोई हार नहीं सकता है, किसी भी विधि से हारा नहीं सकता है। तो ये सब तो भक्ति मार्ग में भी चमत्कार हुआ, यहाँ भगवान नहीं दिखा रहा है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिमान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। तो कई बच्चे रूरियान में ये भी कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दे दी हैं, लेकिन यह शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम देवभान में काम करते हैं। पर शक्ति किसको मिला? कौन दिया शक्ति? परमात्मा आत्मा को शक्ति दिया।
कोई देहधारी को शक्ति नहीं दिया है। तो जब हम देहधारी समझेंगे तो शक्ति नहीं आएगा, जब हम आत्मा समझेंगे तब वो शक्ति आएगा। तो जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा का गुण पहले याद करेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो प्रेम करने लगेंगे तो शक्ति आया कि नहीं सहन शक्ति। तो रिपोर्ट करती समय पर इमर्ज नहीं होता है, रिपोर्ट करते बाबा को कि बाबा आप तो दे दिए, लेकिन मतलब आप तो दे दिए सामान, लेकिन खराब सामान दे दिए। यूज करना नाचे ना जाने तो आंगन टेढ़ा, है ना। मतलब सामान तो वो दे दिया, हमको यूज करना नहीं आ रहा, सामान ही खराब है। तो समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होता है, फिर बाद में हम सीख जाते हैं, समय पर नहीं याद आता है। कारण क्या है? देवभान। आप देवभान में याद कर रहे तो कहाँ से आएगा। तो जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करती हूँ उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन के सीट पर सेट हूँ, मैं आत्मा बनकर आह्वान कर रहा हूँ कि देव भान में मर्ज करो। जैसे ही आत्मिक भाव में मर्ज करेंगे आप अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मेरे को चोट नहीं लग रहा है बाबा, ये तो शरीर को हम जो दिए हैं वो मेरा कर्म भोग लौट रहा है, एकदम डिटैच हो जाएंगे। तो अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता है तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। जैसे वो सिंहासन पर तो बैठा लेकिन बार बार गिर जा रहा है तो लोग हंसा ना, राजा का मान रहा। तो उसी तरह हम भी अगर देवभान में आ जाते हैं तो हम विजयी नहीं बन पाते हैं, तो लोग बोलेंगे स्वराज अधिकारी। तो स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। इतना याद करने बोला बाबा, क्या क्या कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। बोलने वाला चीज़ नहीं है ये, अनुभव अपने अंदर फील करना है ये कि मैं कौन हूँ। मैं स्वराज अधिकार हूँ, सारी कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं और बाप और वर्षा का वरदान का अधिकारी हूँ। तो इस सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे। आप सिंहासन से उतर कर नीचे बैठ जाओ तो ऑर्डर कोई मानेगा? राजा का ऑर्डर नहीं मानेगा। राजा जब तक सिंहासन पर है तभी ऑर्डर माना जाता है। हम भी जब यहाँ सिंहासन पर मैं आत्मा हूँ तभी सभी लोग मानते हैं ऑर्डर। तो आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे। सीट से उतर गया तो कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानता है। तो चेक करो, क्या मैं सीट पर सेट रहता हूँ? तो अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है, सबको नॉलेज दिया, अधिकार दिया। परमात्मा और अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली हमें। आत्मा की अथॉरिटी तो 10% है, परमात्मा की अथॉरिटी 1000 गुना है। तो जब हम परमात्मा की संतान बनकर कोई कार्य करते हैं, आत्मा बनकर, परमात्मा की संतान आत्मा बनकर, तब देखिए कि कैसे कार्य करता है। तो महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा की अथॉरिटी मिली है। कितना नशा चढ़ा रहा है बाबा। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति ऑर्डर करो, वह जी हुजूर करके जरूर सामने आएगी, एकदम तुरंत। क्योंकि ये अनुभव तो मेरा पर्सनल है कि ये जब लास्ट हो गया, हाथ ऐसे उठाते थे युगल और बस हम दृष्टि देते थे कि बाबा आ जाओ बाबा, ये आत्मा बहुत मजबूर है बाबा। और देखते थे ऐसे हाथ रोक देते थे, फिर बोलते थे हम मारना नहीं चाहते हैं, पता नहीं हाथ क्यों उठ जाता है। वो आत्मा भी मजबूर थी मारने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उनको इतना मारे थे कि वो आत्मा का हाथ उठ जा रहा। तो वो बोलते थे कि हम मारना नहीं चाहते हैं, हाथ उठ जा रहा है। कितना दर्द में थी वो आत्मा, और उस दर्द को हम फील ना करें, हम काहे कि राम दिल हैं। तो उस दर्द को फील करते हुए उसको दृष्टि देते गए, वो ठीक हो गई वो आत्मा, एकदम ठीक है। तो जी हुजूर की ना रुक गई ना वो आत्मा। तो शक्ति वो उसको गई, वो शक्ति हम धारण किए, वो शक्ति फिर उसको गई और वो शक्ति फिर उसको भी शक्तिशाली बना दी माया को जीतने का। तो सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएगी। तो बन गई ना दासी, तो बनाना है दासी। दासी कौन बनाएगा? जो राजा रहेगा। अब जिसके पास धन नहीं है वो दासी रखेगा, नौकर चाकर रखेगा? नहीं रखेगा। जिसके पास धन है वो नौकर चाकर रखेगा। तो हम आत्मा है, धन से भरपूर हैं, ज्ञान धन से
योग बल से भरपूर है। तो आप मालिक का इंतजार करोगे तो मालिक कोई ऑर्डर करो, मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो कोई क्या क्या समर्थियां हैं, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वह बाप दादा रिवाइज करा रहे क्या क्या समर्थी होना चाहिए हमारे अंदर, अंडरलाइन करा रहा है बाबा। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो? जब कोई गलत व्यवहार करता है उस समय हम शक्तिहीन क्यों हो जाते हैं? हम तुरंत देख लेते हैं कि ये पति मेरा मार रहा है हमको, यही देखते हैं ना, कैसा मेरा पति मिला है, कैसा मेरा बच्चा मिला है, यही आप देख लिए। आप ये देखिए आत्मा ये कार्य कर रही है, तो आत्मा ये कार्य करी तो मैं आत्मा को दृष्टि दूंगी ना परमात्मा से लेकर। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चों की लीकेज है, लीकेज मतलब छिद्र है, देवभान का छिद्र है, देवभान में आ जाती हैं, शक्तियों की लीकेज होने के कारण कम हो जाती है। अगर घड़ा में छेद हो तो पानी भरेगा, वो तो छेद से पानी बहता जाएगा ना। इधर हम शक्ति ले रहे हैं और इधर देवभान में आ जा रहे, शक्ति खत्म हो रहा है, कहाँ से शक्ति बचेगा? तो लीकेज विशेष दो बातों की होती है, वह दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट कर देता है। लीकेज संकल्प को भी बर्बाद करता है, कितना तो कर रहे, कहाँ सुधर रहा है? नहीं सुधारने का शक्ति है तो हम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ जरूर हो जाता है, खराब नहीं व्यर्थ जरूर होता है। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हो, चुपचाप रह जाते हो, लेकिन फील कर लेते हो उस दुख का कि हमको ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बेटा क्यों, ऐसा पति क्यों, ऐसा परिवार क्यों। तो फील करना माना कौन फील किया? एक माँ एक पत्नी फील की है ना। तो आप पत्नी और माँ किस रूप में? देवभान में, आत्मा रूप में आप क्या हैं? पूर्वज आत्मा हैं। तो लेकिन जमा भी नहीं करते हो, अगर चुप भी रह गए लेकिन दुख को फील कर लिया तो आप आत्मा नहीं हो, तो जमा होगा? जमा नहीं होगा। तो सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ भी नहीं हुआ, बुरा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा जमा क्या किया? आप तो देवभान में दुख ले लिए ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरता ही नहीं है। अव्यक्त मुरली आत्मिक स्थिति में लाने का है। तो गवाया नहीं लेकिन कमाया क्या? उस समय आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि जो हिसाब किताबें कर लो चुकतू, लेकिन तुम्हारे प्रति हे आत्मा अब मैं शुभ ही सोचूंगी, ये है जमा करना, शुभ ही सोचूंगी क्योंकि मैं हूँ स्वराज अधिकारी आत्मा। तो दुख नहीं दिया लेकिन दुख सुख कितनों को दिया। सुख देना क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना ही सुख देना हुआ। तो जब मैं आत्मा बनकर परमात्मा से शक्ति लेकर सामने वाले को दे रही हूँ, यही सुख देना हो रहा है, यही सुख देना होता है। तो अशांत किसी को किया नहीं, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, हम चुप रह गए, अशांति नहीं फैलाए लेकिन शांति उसको दे पाए। जब हम देख लिए मेरा पति बहुत मारता है, जानते लौकिक माँ भी बोलती थी कि ये तो शुरू से ही ऐसे करते आ रहे, ऐसे बोल देती। बोले कि तुमको यहाँ रहना है कि हमको यहाँ रहना, हमको रख पाओगी तुम? लो हम आ जाते हैं मैके में और तुम हमको रख लो, लेकिन एक ध्यान रहना हमको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए अगर तुम्हारे पास आएंगे तो, क्योंकि यहाँ का तकलीफ़ तो तुमको बड़ा लग रहा है। सो इनके बारे में एक शब्द नहीं बोलना, ये बहुत अच्छे हैं, सबको क्लियर करते थे, कोई भी इनके बारे में गलत नहीं सोचेगा, नहीं बोलेगा। आत्मिक स्थिति में मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, सबको डांटते थे, कोई नहीं बोलो इनके बारे में बुरा। और आज हम उन्हीं के पास कितना सुख कर रहे हैं ना, आज बाबा को पति के रूप में देख रहे हैं, बोलते बाबा ये चीज़ हमको खाने का मन करा, 2 चाय मत दो, आ जाता है, भरपूर है। खुद नहीं फल खाते, कौन हमको फल ला कर देता है? वो नहीं फल पसंद करते, सारा फल मेरे लिए आता। आज भरा हुआ भंडार है, कल भी भरा भंडार था, मिलता नहीं था, आज भरा भी भंडार है, हमको दे रहा है बाबा, और वो आत्मा भी बहुत तृप्त है। आज हम उनको बोलते ना अगर कि हम चले जाएंगे, नहीं जाना है, क्यों? वो अब बच्चे के रूप में आ गए हैं, एक माँ के रूप में देख रहे हैं। तो शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया, यही है परिवर्तन की शक्ति।
तो शांति दूत बन करके शांति कितनों को दी। दिन रात सेवा में लग जाना चाहिए, जो है संगम युग पे कर लेना है बाबा। 24 घंटे भी हमको करना पड़े, लेकिन किसी के प्रति गलत वाइब्रेशन नहीं जाना चाहिए। वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को, व्यक्ति को बदल कर दिखा दो। चैलेंज लो। अगर नहीं बदल कर दिखा रहे हो तो काहे का मास्टर सर्वशक्तिमान, केवल रटने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान कि बदलना है। तो क्योंकि जानते हो यज्ञ थोड़ा सा समय है पुरुषार्थ पुरुषोत्तम कल्याणकारी बनने का। संगम युग बहुत थोड़ा सा समय है कल्याणकारी बनने का, जमा करने का समय है। चुकतू भी कर रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं। कैसे? वो जो गलत कर रहे हैं सामने वाली आत्मा, मेरा चुकतू हो रहा है, और उसके बावजूद हम उसको बोले ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये जमा हो रहा है। फिर हम सेवा करके भी उसको दे रहे हैं, जमा हो रहा है। तो व्यर्थ तो नहीं गया ना, खर्च तो नहीं हुआ ना। तो अब नहीं तो कब करोगे? फिर अगर अभी नहीं कर पा रहे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो हर घड़ी याद रहे, हर घड़ी याद रहे, हो जाएगा, कर लेंगे। अब नहीं तो कब नहीं, गे नहीं, आज से ही स्टार्ट कर दे। तो ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब तो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। आज करना है, अभी करना है। तो जो बाप ने समर्थियाँ दी हैं, मतलब करके दिखलाया समर्थ बनकर, हर बात में अच्छा अच्छा सोचे। तो आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, सब कुछ समर्थ दिवस पर याद आ रहा, बाबा याद दिला रहा कि मुझे और क्या कमी है जो ठीक करना है। बचत की स्कीम बनाओ, व्यर्थ मत गवाओ। संकल्प की बचत करो, समय की बचत करो, वाणी की बचत करो। जो यथार्थ बोल नहीं और यथार्थ व्यर्थ बोल की बचत करो। यथार्थ बोल की नहीं बचत करना है। अब किसी को समझाना नहीं, हम तो बहुत कम बोलते हैं ना, चुप रहते हैं। अरे इसको समझाना है और आप चुप रह जाएंगे तो आप बचत नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो बाबा क्लियर करा कि यथार्थ बोल का बचत मत करो, अयथार्थ बोल का बचत करो। व्यर्थ मत बोलो। क्या करें, मतलब सबको समझा रहे ज्ञान में, और फिर बोले क्या करें, विघन तो आना है ना। विघन आना नहीं है, विघन आप मनोरंजन अनुभव करवाए, मजा आए। विघन आया, विघन आना माना मनोरंजन को फील करना। तो हर पल अब आनंद ही आनंद है। तो बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज अधिकारी राजा के रूप में देखना चाहता है। बाबा राजा के रूप में देखना चाहता है, हर पल राजा लो सामने हैं। अब जब अनुभव करें कि बाबा आपकी छत्र छाया मेरी चारों तरफ फैल गई, मैं आत्मा हूँ और बाबा आप मेरे साथ हैं। इस आत्मा का अब कोई पाप नहीं बनना चाहिए, ऐसे बोलना है कि वो नहीं मारे बाबा, हमको नहीं मारे बाबा, ऐसा नहीं। बाबा इस आत्मा का कोई पाप ना बने बाबा, ये तो बहुत अच्छी आत्मा, और अपने ऊपर सुरक्षा कवच पहना ले। वो आएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो पसंद है ऐसा करना? किसको किसको पसंद है? हाथ उठाएं। पसंद है? मुस्कुरा रहे हैं। तो यह रूप पसंद है ना, ये रूप पसंद है ना सबको? तो यही रूप लाना है। कभी भी बाप दादा किसी बच्चे की टीवी में देखे तो किस रूप को देखे? आपके अंदर में क्या चल रहा है ना, वो भी बाबा देख रहा है, देख रहा है ना। तो बाबा बोल रहा है जब भी टीवी देखे तो आपके अंदर का समर्थी स्वरूप को देखे, व्यर्थ चलने वाला रूप ना देखे। तो बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, तुरंत आपके अंदर बाहर सब दिख जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी कुछ सोचे बोले करें तो बाबा को सामने देख लें। एक ही समय पर चारों ओर को देख सकते, इतना पावर है बाबा के पास। तो हर बच्चे को, कोने कोने वाले बच्चे को देख सकते हैं। तो अब क्या करना है? स्वराज अधिकारी बनना। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई दे बाबा को? स्वराज अधिकारी। मैं हर हाल में स्वराज अधिकारी हूँ। तो फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है, चमकीली लाइट की ड्रेस है। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। इस शरीर को जो हो रहा है ना, मैं आत्मा अलग हूँ, फरिश्ता अलग हूँ। तो यह शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहन लेना। दिन रात बोले मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जैसे सामने वाली आत्मा मारने आई, अब डर गए कि हमको चोट लग जाएगा, खत्म हो गए, उसी समय चोट लग गया। हम बोले मैं आत्मा हूँ, बस देखिए नहीं जलेगा, आपको चोट नहीं लगेगा। तो चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहता है। तो
तो पसंद है ये मूर्ति, सफलता का सितारा और फरिश्ते का ड्रेस। तो मिट्टी का ड्रेस नहीं पहनना। मिट्टी का ड्रेस पहनेंगे क्या? पहनेंगे नहीं, मिट्टी के हो जाएंगे ना। मिट्टी का ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। तो मिट्टी का ड्रेस पहनना है क्या? नहीं, मिट्टी का ड्रेस नहीं पहनना, फरिश्ते का ड्रेस पहनना है। जैसे बाप अशरीरी हैं, ब्रह्मा बाप चमकीले ड्रेस में फरिश्ता है, तो तुम भी फॉलो करो, मैं फरिश्ता हूँ। स्टूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी का दाग लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? तुरंत धोते हो ना, कि दाग वाला पे पहन लेते हो? रगड़ रगड़ के साफ करेंगे कि मेरा कपड़ा एकदम साफ हो। अरे इस आत्मा का कपड़ा को तो साफ कर लें, तो बदल लेते हो ना तुरंत। ऐसे चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस पहनो। फरिश्ते की ड्रेस में गंदगी अगर आ गई तो फिर से बाबा से फरिश्ता का ड्रेस लेना है। लेना माना मतलब उससे शक्ति वरदान लेना। जो बाप को फक्र है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो उसी स्वरूप में रहो ना। बाबा का पगड़ी नीचे करना है क्या? नहीं करना ना, बाबा की पगड़ी ऊंचा करना है। तो कौन सा ड्रेस पहनना? आज से फरिश्ते का ड्रेस पहनना है। तो राजा बन के रहो, फिर यही माया आपकी दासी बन जाएगी। यही माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी कि अब तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम केवल अच्छे से रहेंगे, सब कुछ सुधर जाएगा। तो आधा कल्प के लिए विदाई लेने आ रही है, तो आपको हर तरह का चेक करेगी, हिलाएगी डुलाएगी कि आप देवभान में तो नहीं आ जाते हैं। आधा कल्प आपकी दासी पूर्ण रूप से बन जाएगी, तो वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खाते। बलिहार जाना मतलब जो हो रहा है बाबा आपको समर्पण। मेरे दिल में कभी व्यर्थ नहीं आएगा, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अगर बार बार हार जाती हैं तो आप बलिहार हुए ही नहीं। अगर जैसे कि परिवार अच्छा हो गया, अब सेवा के समय बोलने लगे ना, आज मत ना जाओ, प्लीज़ मत ना जाओ सेवा में, तो बोले क्या करें, बच्चे बहुत प्यार से बोलने लगे ना, छोड़ देते, कल जाएंगे। तो आप किस में आ गए? आप फिर बाबा का बच्चा बन के रहे कि देवभान में आ गए? देवभान में आ गए ना। अब बाबा आपको साथ देगा कि नहीं? नहीं ना देगा, नहीं देगा। तो यही देवभान है। परसों रोज जब जा रहे थे हम लोग सेवा में ना, तो इतना बेटी भी और हर कोई बोल रहा था नहीं जाना है, नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है, और चिल्लाने भी लगी। हम बोले तुमको प्यार का जरूरत है और तुमको प्यार करते हैं। फिर बाबा को याद करके आत्मिक दृष्टि से उसको प्यार दिए, सब कुछ दिए, फिर ठीक हो गई, फिर बहुत अच्छे से गए आए। तो ये परीक्षा चलता है। हम परीक्षा में पास या फेल हम खुद निर्धारित करते हैं। तो अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना। मीटिंग की डेट फिक्स होती है। इस बारी सिर्फ सर्विस की प्लान मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते, केवल मीटिंग बना रहे, यहाँ ऐसे सेवा करना, उसको संदेश। आप खुद नहीं बन रहे हैं, तो बाबा तो राजा बच्चा देखना चाहता है पहले ना। तो सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, आप सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। कैसे सफलता मुहूर्त बने ये सोचना है। लोग पहले बोलते थे कि माता है, कहाँ करेगी, कैसे करेगी। बाबा अगर हम माता के रूप में हैं तो तुम उससे सेवा कराओ, अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएंगे, तुम ही हमको नहीं करवाए हो। बाबा से लड़ते थे कि कैसे कराना, प्लान दो, हमको नहीं आ रहा प्लान, क्या प्लान करें, कैसे सेवा करें, तुम इस बुद्धि में प्लान दो ताकि हम उड़ के दिखा सकें। आज वो हो रहा है। आज नशा रखते हैं कि भल कहीं ना जाए, सेवा तो हुआ पड़ा है, होगा ही हम लोगों से। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में बाप के साथ कंबाइंड है। तो चलो सोचते हैं कि अच्छा करेंगे, कैसे होंगे। बाप दादा कहते कम से कम 108 रतन की सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाओ। बाबा कहता है 108 की माला बना कर दिखाओ। तो हम लोग एवर रेडी, तो चलिए आज से होमवर्क ले कि 108 की माला बनाएंगे। तो 108 की माला मतलब सब ज्ञान में चल रहे वो माला नहीं, कौन परफेक्ट ऑलराउंडर पाठधारी बन रहा है वैसी बच्चे बनाना है। तो एग्जाम्पल बने, ये हो सकता है, बोलो हो सकता है 108 की माला बना सकते हो? बना सकते हैं। तो पहली लाइन वाले बोलो हो सकता है। जो समझते हम पहली लाइन वाले हैं वो हाथ उठाए, तो जो कर सकते हैं
तो कर सकते हैं। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती, सोचते पता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है, हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है। दादी बतावें 108 सफलता मूर्त बना सकते हैं। दूर की एक जगह दूर की सेवा है और वहाँ पर एक भाई बोले ना कि नहीं, पहले तो बोले कि हम भाई हम कहीं भी जा सकते, फिर दूसरी बार बोले कि नहीं ये माता ही सेवा करती है, भाई लोग को कोई नहीं पहचानता। हम लोग उस समय भी बोले कि अगर आप भाई हो के सेवा करें ना तो माता हो के अगर संकल्प यहीं से कर दे तो भी सेवा हो जाएगी, कहीं ना कोई निमित्त बन जाएगा। ये नहीं सोचिए कि हम माता है तो नहीं कर सकती। और आज फिर बोले नहीं, अगर आप भाई समझ रहे तो नहीं, हम आत्मा हैं, इस रूप में हम सेवा करें, हर हाल में विजय हमारा निश्चित है। तो हाँ, जरूर बन सकता है, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है तो हम सब में हिम्मत है। आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है तो सहज योगी बनना है। तो यह जो मीटिंग होगी ना उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना क्यों चुप हो, चुप क्यों हो? सभी सोचे कि हमें करके दिखलाना है। यह हिम्मत क्यों नहीं रखते, करके दिखाएंगे, ऐसे हैं। अच्छा, हिम्मत तो रख सकते हो ना, हिम्मत का कदम बढ़ाकर दिखाओ आत्मिक स्थिति में। जो समझते हैं जो तो हम तो हिम्मत रख कर दिखाएंगे बाबा, वो हाथ उठाओ। तो हिम्मत रख कर अब करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा, पुराना कोई संस्कार नहीं रहेगा। हाँ, ये कर सकते हैं, देभान नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी अब। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठा लिया तो 108 क्या बड़ी बात है, बन सकता है कि नहीं? तो डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जानकी सुन रही है, उनको उमंग आ रहा है, मैं बोलूं फौरन की माला भी देखेंगे। ठीक है, हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, यह डबल फॉरनर्स कितने बैठे हैं? उस समय डबल फॉरनर्स आए थे 200। तो बाबा कह रहे अच्छा इसमें 108 तो तैयार हो ही जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना है पहले मैं, अगर 200 में 108 बोला, ये तो नहीं बोला कि इतने कौन कौन नहीं बनेंगे। तो सभी क्या बोले, मैं करूँगा, मैं बनूंगा। तो इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं देखो, मैं कौन? आत्मा हूँ। आत्मा ज्योतिर्बिंदु सेकंड में परम धाम पहुँच सकती है, तो सेकंड में विजय क्यों नहीं बन सकती है? तो और पहले मैं नहीं करना, मैं ही कर सकता हूँ ये सेवा, ये मैंपन अहंकार वाला हो गया। मैं कर सकता हूँ क्योंकि परमात्मा बाप की मैं संतान, मैं आत्मा हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ, देवभान में बोल रहे हैं कि मैं तो माता हूँ, मेरे ऊपर तो ताज पहना है इसलिए मैं कर सकती हूँ, ये तो देवभान हो गया ना, अहंकार हो गया। मैं भाई हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, अहंकार हो गया। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सर्वशक्तिमान, मेरा बाप टीचर सब कुछ है, इसलिए मैं कर सकती हूँ। तो और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी हैं, समर्थ दिवस है ना तो सब समर्थी हैं। तो बाप दादा एक विचित्र दीपावली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। विचित्र मतलब जो चित्र दिखता नहीं, तो आत्मा दिखती नहीं, तो आत्माओं की दिवाली देखना चाहते हैं। बाबा कितना दीपक जलाते हो तुम? लोग ऐसे बोलते 108 दीपक जलाना चाहिए, तो हर एक अपने अंदर लक्ष्य रखे 108 दीपक जलाने का। तो सुनाए। अच्छा, वर्तमान समय को तो देख रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। असफलता का निराशा हो रहा है, अप्राप्तियों का निराशा हो रहा है, तो बढ़ती जा रही। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर भी आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। मतलब जो निराश हो चुका ना, उसको भी उमंग उत्साह दिलाना है। ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाएगा? करे बाबा चुना है, जरूर करेगा। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं। हर एक मनुष्य आत्मा, जरूरी नहीं कि ज्ञान वाली ही मनुष्यों को, बाहर वालों को भी जगाना है। ये नहीं कि वो ज्ञान में आ जाए, नहीं आ रहा ये तो बुरा है, ये तो ऐसा है, नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हर एक आत्मा बहुत अच्छी है। तो यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते, हो सकता है
दिवाली मनाएंगे? हर एक आत्मा को जगा देना बहुत अच्छी आत्मा होती है। तो हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि विनाश बाहरी रूप का नहीं देखना है, विनाश आप अपने अंदर की बुराइयों का करें, विनाश आप सबकी बुराइयों का करने का क्षमता रखें। विनाश क्या हो रहा है उसको हम डराएं क्यों कि बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आएगा, वो बाहरी रूप, लेकिन पहले हम तैयार तो हो जाएं, तो यह निराशा खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, आशा के दीपक जग जाए। कर सकते हो ना? लोग डर रहे हैं कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, हमें उसके अंदर आशा का दीपक जला देना है। तुम अच्छा करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। बस मत मानो बाबा को, अगर तुम बाबा को नहीं मानते हो मत मानो, ठीक है, भगवान को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, कर्मों को मानते हो, तुम अपना कर्म अच्छा करो बस, और कुछ नहीं सोचना है। हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। तो यह तो सहज है ना, या मुश्किल लग रहा है? सहज है ना? सबको बताना सहज है। बाबा क्लियर पूछ रहा है, जो करेगा वो हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठवा रहा है, एकदम करके दिखलाना है। करेंगे ना? फिर भी पूछ रहा है बाबा। तो इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो जाएगी ना। अगर इतने लोग जो जुड़े हैं, इतने सारे लोग, अगर हर एक दीपक भी जगा दे तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा, है ना? तो इतना पावरफुल करो। चलो सामने पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बनकर दूर तक वाइब्रेशन तो फैलाओ। तो इसीलिए जब संगठित योग, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम योग अकेले करते हैं, और बाबा बोलते हैं संगठन, अगर योग अकेले करना है तो अकेले 2 बजे से 3 बजे से करें, लेकिन संगठित योग तो जरूरी है। उसका योग का पावर, जैसे 10 लोग भी जुड़ रहा है तो 10 लोगों का पावर हर घर में फैल रहा है। तो जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ इस सेवा में। मन को बिजी रखोगे तो स्वयं को भी फायदा होगा और आत्माओं को भी फायदा होगा। आत्माएं कमजोर हैं, उसको शक्ति देना है हमें, तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे तो उसको तो और ज़्यादा कमजोरी फील होगा। हम एक बार बोलेंगे नहीं हो पाएगा, वो 10 बार बोलेगा नहीं हो पाएगा। आप बोलेंगे हो जाएगा, वो आधा बार बोलेगा होगा। हम 10 बार बोलेंगे तो वो 2 बार 4 बार बोलेगा अच्छा हो जाएगा। 10 बार मेरा बोलना, तब वो 1 बार बोलेगा, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा देर से होता है। सब्जी और फल देर से निकलता है, घास फूस जल्दी निकल जाता है। तो चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगा, क्योंकि समय अचानक होने वाला, आपकी सोच ही वायुमंडल को बनाएगा। तो ऐसा ना हो आपके भाई बहन उलाहना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, ये उलाहना ना देवे। आपके कर्म, आपके संकल्प, आपके बोल लोगों को संदेश दे कि हाँ भगवान मिला है। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो आपको उलाहना देंगे ना। तो अभी से ही अपने कर्मों का भी देखिए, हम लोग ज्ञान में आ गए, हम अपने आप को नहीं बदल रहे, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो यही ब्रह्मा कुमारी है, तुरंत बोलेंगे। वो 1000 बार गलती करे, आप 1 बार करेंगे, लेकिन फिर भी लोग आपको ताना देंगे, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आपसे उनको आशा है। इसीलिए भूल कर भी गलती ना करें। तो यही उलाहना देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ बना लेते। इसीलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ और लाइट हाउस होकर लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को भी अच्छा नहीं लगता, कहाँ हो रहा है, इतना तो कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, युद्ध करते हैं ये। तो मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहा है, सारी शक्तियां हैं मेरे पास, और फिर भी युद्ध हो रहा है। तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों को स्नेह की यादें की मालाएं बहुत पहुंच गई बाबा के पास। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद की रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। बाबा के ज्ञान को पहली बार जो सुन रहे हैं, बाबा के घर जो गए हैं, उसके लिए बाबा कह रहा हाथ उठाओ। अच्छा, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होती हैं, सर्विस बढ़ाई है, इतनों को संदेश दिया है,
जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना 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 संदेश दो। मतलब एक एक को देगा तो दुगना दुगना होगा कि नहीं। योग्य भी बनाओ, उसको योग्य बनाओ, केवल संदेश नहीं। अच्छा है, हर एक सब्जेक्ट में उमंग उत्साह में आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा के बिना नहीं रहना है। बाबा कह रहा सेवा के बिना नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा साथ साथ हो। बाबा आपके साथ कर रहे हैं। कोई कितना भी रोके ठोके मन में बोले बाबा हम तो आपके साथ है, ये आत्मा के रूप में माया आ रही है जो हमको रोकना चाह रही है। तो याद और सेवा सदा ही साथ ही है। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी बिजी रखो। याद भी करो बाबा, आप सुनाते भी जाए बाबा देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, देखो बाबा ऐसा हो रहा है, बोलते भी जाएं और सेवा करते भी जाएं तो होता जाएगा। खाली रहते हो माया को आने का चांस मिलता है। इसीलिए ना गाते हैं खाली मन शैतान का। तो खाली रहना है क्या? नहीं। तो इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत ना रखे। माया दूर से ही रोक, सोच रही है बोलेंगे, बोल ना पाए तो फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहोगे। अच्छा, बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चों को, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे, एक बाप ही संसार है। इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सच्चा सेवाधारी कौन? जो बाप की तरफ इशारा करे कि देखो ऐसा तो हम लोग नहीं थे, बनाने वाला कौन? बाबा बना रहा है। तो सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं कि तुम हम ही पे निर्भर रहो, हम ही से पूछो। नहीं, वो पूछो पहले बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा से टचिंग लो। वे सब का कनेक्शन बाप से कराएंगे। हर पल बाबा को याद करो, बाबा से प्यार करो। ब्रह्मा बाबा को याद किए लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव की तरफ इशारा दिया। ब्रह्मा बाबा पालना में कमी नहीं किया कभी भी, लेकिन बोलता था बाप से। एक बहन बोली ना, जब बात करने लगे मधुबन में तो एक बहन आई और जब उनसे बात करने लगे तो उनको बहुत अच्छा फील होने लगा। वो बोली दीदी आप हमको दृष्टि दे के हमको हल्का कीजिए। हम बोले नहीं, हम तो दृष्टि नहीं, मेरा पावर उतना नहीं है, इतना पावर नहीं है कि हम आपको दृष्टि देंगे और आप हल्के हो जाइएगा। सो हम तो खुद ही पुरुषार्थी, अभी हमको खुद मधुबन में आए हुए। सो यहाँ बाबा बैठा, बाबा से ना दृष्टि लेके हम मेरी दृष्टि क्या हम नहीं दे पाएंगे। तो तुरंत फिर डिटैच हो गए, हम दिए ही नहीं, उसकी तरफ देखे भी नहीं। जाइए बाबा के कमरे में जाइए, बाबा से दृष्टि लीजिए। तो ये अटकाना नहीं हम लोगों को। तो उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये सहयोगी बने हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना इसलिए ये सहयोगी। सेकंड में बाबा दिखा देता है कि वो किनारा कर लेता है, वो सहयोग नहीं देता है। फिर बोलते नहीं बाबा आप 1000 भुजाओं के साथ मेरा सहयोग दे रहे हो। तो देखते 1000 लोग मेरे सहयोगी बन गए। तो लोग बोलते ना आपके तो बहुत सहयोगी हैं, तो होंगे नहीं, बाबा मेरा सहयोगी है। तो यदि आपको देखा बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं हुई, ये गुलामी करवा रहे हो तुम। तो बाप को भुला दिया ना तो पाप का बोझा चढ़ गया, अपने में नहीं भटकाना है। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन है किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अर्जी नहीं डालो, अरे हम तो ये है ना, हम वो है ना, नहीं हो पा रहा, ये अर्जी है, अर्जी नहीं, बाबा की मर्जी समझिए, इसी में कल्याण है। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। हमारा संकल्प समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, चाहे दृष्टि आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो,
दोनों इसी आधार पर ट्रस्टी किसको बोला गया, सेवाधारी किसको बोला गया है? ट्रस्टी आत्मा है समर्पित आत्माएं, और सेवाधारी है, नहीं सॉरी, ट्रस्टी आत्मा जो गृहस्थ में है, बाबा को सौंप दिया, और सेवाधारी जो समर्पित हो चुके हैं, है ना। तो दोनों ही है। देखिए, हम लोग बाहर से गृहस्थी, अंदर से समर्पित हैं, और वो लोग बाहर से समर्पित, अंदर से गृहस्थी हैं। तो ये दोनों ही क्वालिटी को अपने अंदर धारण करना है। तो दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हो। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हो। जब समर्पित हैं तो बोले हम समर्पित हैं बाबा। जब गृहस्थ में जाते, गृहस्थ को निभाना भी है, छोड़ कर नहीं भागना। छोड़ के भाग गए तो आप तो बोलते हैं भगोड़ा, बोलते ना, जो भाग रहा है भगोड़ा है। हमें भागने वाला बनना है क्या? हमें तो बदलने वाला बनना है। वो तो सन्यासी है, बोलते हैं हमें तो रह कर बदलना है ना, तब झंडा गड़ाएगा और प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति।